नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बड़ी खबर देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से जुड़ी है, जहां एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि जब मीडिया में काउंटर सवाल नहीं होते तो सरकार के मंत्रियों के लिए जवाबों से बचना आसान हो जाता है, और जब पेट्रोल डीजल पर सवाल पूछा गया तो वित्त मंत्री ने सीधे जवाब देने के बजाय अपने पुराने आंकड़ों और एक्साइज ड्यूटी की कटौती का हवाला देकर बात को टाल दिया। इसी बीच सवाल ये भी उठाया गया कि चौथी बार तेल के दाम बढ़े हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे आ रही हैं। यहां तक कि $98 प्रति बैरल से भी नीचे पहुंच गई हैं। साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के संकेत और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सकारात्मक बयानों का असर भी वैश्विक मार्केट पर दिखाई देने की बात कही जा रही है। इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच तेल और शेयर बाजार पर भी असर देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं घट रहे? जब वित्त मंत्री से इन पर सवाल किया गया तो आरोप है कि उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय कहा कि सरकार ने पिछले 75 से 80 दिनों तक जनता पर बोझ ना पड़े, इसीलिए एक्साइज ड्यूटी में करीबन 1 लाख करोड़ रुपए की कटौती की है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये पूरी तस्वीर नहीं है। उनका आरोप है कि कांग्रेस काल से तुलना करें तो एक्साइज ड्यूटी कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई और बाद में थोड़ी थोड़ी कटौती दिखाकर जनता को राहत का संदेश दिया जाता है। इसी बीच बीजेपी के प्रचार को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एक पोस्टर में दावा किया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल सस्ता है और कांग्रेस शासित राज्यों में महंगा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह चयनित तुलना है। बताया गया है कि केवल 4 राज्यों को दिखाकर प्रचार किया गया है, जबकि असल में कई एनडीए शासित राज्यों में भी पेट्रोल के दाम काफी अधिक है। इनमें आंध्र प्रदेश में पेट्रोल 117.88, असम में 105.85, बिहार में 113.35, छत्तीसगढ़ में 108.60, मध्य प्रदेश में 114.54, महाराष्ट्र में करीबन 111.18, मणिपुर में 106.95, पश्चिम बंगाल में 113.47 और राजस्थान में 112.66 प्रति लीटर तक कीमतें बढ़ाई गई हैं। इसके बाद एक और बड़ा सवाल उठाया गया कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल $40 प्रति बैरल तक भी खरीदा गया और $60 से $70 प्रति बैरल के स्तर पर भी रहा, तब जनता को उसका पूरा फायदा क्यों नहीं मिला? साथ ही ये भी कहा गया कि एथेनॉल मिक्सिंग और तेल कंपनियों की नीतियों का बोझ भी कहीं ना कहीं जनता पर पड़ रहा है। इसी दौरान विपक्ष ने तेल कंपनियों के मुनाफे पर भी सवाल उठाया। कहा गया कि देश के 3 सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चौथी तिमाही में संयुक्त मुनाफा करीबन 41% से बढ़कर लगभग 19,470 करोड़ रुपए पहुंच गया है। विपक्ष का कहना है कि जब जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है तो सड़क पर विरोध हो रहा है, तब तेल कंपनियों का मुनाफा बढ़ना कई सवाल खड़े करता है। सवाल पूछने के बाद अगर मैं सोचती हूँ तो लगता है कि वो प्रधानमंत्री देश का जिसने 12 साल में एक भी प्रेस वार्ता नहीं की, और जो आती है आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर, आप थकते क्यों नहीं, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, आप बटुआ दाईं तरफ रखते हैं या बाईं तरफ रखते हैं। जो प्रधानमंत्री ऐसे सवालों का आदी है, वो त्राहिमाम कर रही जनता के सवालों का कहां जवाब देगा? तो प्रधानमंत्री जी से तो जवाब मिलेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि जवाब की तरफ क्यों ना मैं ही छोटा सा इशारा कर दूं। तो एक खबर और आई है, और वो खबर क्या कह रही है कि जो 3 स्टेट रन ऑयल कंपनीज हैं हमारे देश की, जो कि 90% डोमेस्टिक रिटेल मार्केट को कंट्रोल करते हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनका Q4 यानी 4th क्वार्टर का कंबाइंड नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में 41% का उछाल आया है। यानी जनवरी से मार्च के बीच में जब मोदी जी कह रहे थे कि वैश्विक संकट है, हर देश पर मार है, तो इस वैश्विक संकट के दौरान इन ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज का कंबाइंड मुनाफा अगर आप देखें, प्रॉफिट देखें, तो 19,470 करोड़ रुपया है।
यूं ही थोड़ी अंबानी जी तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, जब यहाँ घर में तेल नहीं मिल रहा है किसी को। तो मतलब कि जब जनता एक एक बूंद, एक एक लीटर तेल के लिए तरस रही है, जब एलपीजी सिलेंडर की किल्लत चल रही है, जब त्राहिमाम हो रहा है, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बाय बाय टाटा मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने धोखा दिया कह रहे हैं, उस वक्त तेल की कंपनियां 19-20 हजार करोड़ का मुनाफा कमा रही है। तो जो सवाल मैंने अभी पूछे, उनका जवाब यही है कि जनता की जेब काटकर, जो मोदी जी कहते थे ना, अब तो कहना बंद कर दिया, इतना लोग ट्रोल करने लगे। पहले कहते थे ना मित्रों, आपने ये महसूस किया कि नहीं कि अब भाषणों में मित्रों मित्रों नहीं करते, क्योंकि मित्रों के नाम पर ही उनको सवालिया निशान उन पर दागे जा रहे हैं सबसे ज्यादा। तो जनता की जेब काटकर अपने मित्रों की तिजोरी भरने का काम मोदी जी और मोदी जी की सरकार कर रही है। इसीलिए बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है कि जहां चाह वहां राह। अपने आजू बाजू देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया में एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है, अगर जर्मनी में एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है, अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि 100 पाउंड तक का बिजली का बिल माफ करेंगे, अरे छोड़िए, नेपाल में भी 2 रुपए कम हो सकते हैं। तो 43 लाख करोड़ रुपए की वसूली करने के बाद यही मजबूरी है मोदी जी की, यही मजबूरी है एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की कि उसे बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़नी पड़ती है। वहीं सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार, टैक्स स्ट्रक्चर और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर निर्भर करती है, और ये भी तर्क दिया गया है कि अगर एक्साइज ड्यूटी में कटौती नहीं होती तो कीमतें और भी ज्यादा बढ़ जाती। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि तेल कंपनियां खरीद, प्रोसेसिंग और बिक्री के आधार पर काम करती है, इसीलिए कीमतों में बदलाव उसके स्तर पर भी होता है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि असली सवाल अभी भी अनसुलझा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा? और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या चुनावी समय में कीमतों पर नियंत्रण रहता है और चुनाव खत्म होते ही बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब इस पूरे मामले पर देश भर में बहस तेज हो गई है। तो फिर आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।